दोस्तों डीआरडीओ की बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह डीआरडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं, सेप्टम 10 डीआरटीसी। और ये जो भर्ती है दोस्तों, इसमें टोटल 44 तरह का अलग अलग पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो चलिए देख लीजिए आपकी योग्यता के अनुसार इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो यहाँ पर पहले नंबर में ही है रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसी। 1901 पदों पर यह भर्ती है। और फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहा है, परीक्षा कब ली जाएगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। ये जो जॉब है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरक्षण का लाभ आपको सेंट्रल जॉब में जिस तरह से मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा और ये सरकारी जॉब है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों पहले नंबर में क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो होना चाहिए, एज जो काउंट किया जाएगा 23 सितंबर 2022 से, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, एज मांगा जा रहा है, ये आपका होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर से शुरू होगा। डीआरडीओ को ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म का फी भी बहुत ही कम रखा गया है, मात्र 100 रुपये रखा गया। आगे ये सभी आप लोगों को बताने वाले हैं। लास्ट डेट है 23 सितंबर और परीक्षा जो है सीबीटी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा और इसकी सूचना जल्द ही दी जाएगी। तो ये 2-3 महीने में ऑनलाइन परीक्षा ले ली जाएगी, बहुत अधिक देरी नहीं होता है। लगभग 1-1.25 साल में ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर पे स्केल के बारे में देख लीजिए। तो पे स्केल के बारे में देखिएगा तो ये लेवल 6 का जॉब है और 35,400 है। यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो पे स्केल रखा गया है 35,400 बेसिक सैलरी हो गया। तो इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता और गवर्नमेंट की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ जुड़ करके शुरू में जो आपका सैलरी रहेगा 60,000 प्लस इसमें मिलने वाला है सैलरी। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पॉइंट में एज लिमिट के बारे में 18 से 28 और ये जो काउंट किया जाएगा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 23 सितंबर से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। और SC ST OBC को जिस अकॉर्डिंग छूट मिलता है इसमें भी आपको छूट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पर पोस्ट वाइज चलिए देख लीजिए, सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेट असिस्टेंट 20 और STA भी यहाँ पर दिया हुआ और टोटल सीट यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 1901 सीट है और सभी पोस्ट का अलग अलग है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 100, किसी में 200, इस तरह से है। यहाँ पर देखिएगा पहला एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो यहाँ पर BSc डिग्री मांगा जा रहा है एग्रीकल्चर में। दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। बॉटनी का है, BSc डिग्री होना चाहिए बॉटनी में। केमिकल में तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या यहाँ पर। इसके बाद केमिस्ट्री का देखिएगा तो BSc डिग्री केमिस्ट्री में मांगा जा रहा है और सिविल इंजीनियर में यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। यानी जो भी पोस्ट है उसी से रिलेटेड यहाँ पर डिग्री मांगा जा रहा है। आगे दोस्तों 10th से रिलेटेड भी पोस्ट है टेक्नीशियन का आगे, तो ये सब भी आप आगे देख लीजिए। अभी यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल से संबंधित है। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से संबंधित चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर उसी संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो डिप्लोमा मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और टोटल सीट यहाँ पर देखिएगा 63 सीट है और सबसे अच्छा खासा सीट यहाँ पर 192 इसमें है और सिविल से रिलेटेड भी आगे है। इसके बाद देखिएगा लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस का भी भर्ती दिया गया, यानी सभी तरह का पोस्ट का भर्ती है, कोई भी यहाँ पर नहीं छूटा हुआ है। लाइब्रेरी साइंस में डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीट 23 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट है। और मैथमेटिक्स में तो यहाँ पर BSc डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फोटोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, यानी सभी से संबंधित यहाँ पर पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 23 तरह का पोस्ट हो गया। ये 23 तरह का पोस्ट हो गया। आगे और 21 तरह का पोस्ट है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 1075 सीट है। 1075 सीट में यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजर्व है। OBC का, UR का यहाँ पर, EWS, SC ST OBC से अकॉर्डिंग देखिएगा तो टोटल यहाँ पर 1075 सीट में से 474 यहाँ पर हो गया UR जनरल का, बाकी यहाँ पर 259 OBC और सभी कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर सीट है। अब चलिए यहाँ पर टेक्नीशियन टेक ग्रुप C का देख लीजिए, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है और यहाँ पर देखिएगा पे मैट्रिक्स लेवल तो लेवल 2 है। 19,900 सैलरी है, तो इसमें लगभग आपका शुरू में 30,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है दोस्तों, इसमें सैलरी के लिए कोई ये नहीं है कि बहुत कम आपको मिलेगा, सैलरी अच्छा खासा है।
इसमें भी एज लिमिट का कंडीशन 18 से 28 साल है। मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 28 साल चाहिए। और ये जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक, आपका मिनिमम 18 साल है और जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ये है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें टोटल 21 तरह का पोस्ट है, तो इसमें अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर पहला देखिएगा तो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, तो 10th क्लास मांगा जा रहा है और साथ में यहाँ पर ITI से संबंधित ऑटोमोबाइल ट्रेड में होना चाहिए। 5 टोटल सीट है, तो सभी सीट के बारे में देख लीजिए। इसमें से हो सकता है कि कुछ सीट के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद बुक बाइंडर का है, तो ITI डिग्री उसी से संबंधित मांगा जा रहा है। कारपेंटर का है, तो इसमें भी कारपेंटर 10th के साथ साथ ITI कारपेंटर में होना चाहिए। इसके बाद कोपा ट्रेड के बारे में भी है। इसके बाद देखिएगा ड्राफ्ट्समैन का है, DTP ऑपरेटर का है, इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन में अच्छा खासा सीट है, यहाँ पर 106 है और यहाँ पर कोपा से संबंधित भी 139 यहाँ पर सीट है, तो इससे संबंधित चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन अगर आप ITI किए हुए हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो 10th क्लास मांगा जा रहा है और इसके साथ इलेक्ट्रीशियन के साथ वायरमैन भी ट्रेड है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड है तो भी आप एलिजिबल है। अगला यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें भी अच्छा खासा सीट है, 113 टोटल सीट है। इसमें भी यहाँ पर उसी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित मांगा जा रहा है। इसके बाद फीटर का देखिएगा, फीटर में 127 सीट है, तो यहाँ पर ITI फीटर या बेंच फीटर ट्रेड से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिस्ट का है, 89 सीट हो गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है, मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर। इसके बाद स्टील मेटल वर्कर और टर्नर का, तो टर्नर का टोटल 45 सीट है। वेल्डर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डर में 50 सीट है। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों तरह का पोस्ट का देख लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट है 826 और शुरू वाला में 1000 था, तो इस तरह से मिला करके टोटल 1901 पदों पर भर्ती है। अब आप अपने क्वालिफिकेशन अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर अगले एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए, इसका एग्जाम कैसे क्या होगा। तो एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। 2 एग्जाम आपको देना है, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग है। एक तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लिए कि फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ चाहिए, क्वालिफिकेशन भी सभी का देख लिए, मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल ये सब चीज़ें नॉर्मल ही होता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा रिजर्वेशन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। एज रिलैक्सेशन का लाभ भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर Tier 1 सिटी का, तो आप अपने अनुसार सिटी एग्जाम चूज कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर दिया हुआ है। अगला यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, तो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना दी जाएगी। अगला यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, तो फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट से सेप्टम नोटिस बोर्ड आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद सिर्फ आ रहा है कि कमिंग सून नोटिफिकेशन, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा और 3 सितंबर से पहले फॉर्म भराना शुरू होगा। लास्ट डेट 23 सितंबर रखा गया है। फॉर्म का फ़ी देखिएगा दोस्तों, तो बहुत ही कम रखा गया, मात्र 100 रुपये फॉर्म का फ़ी रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म का फ़ी 100 रुपये है और महिला अभ्यर्थियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म के फ़ी में माफ़ है, यानी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये था कि क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट। अगर आपकी योग्यता है तो आप अपनी योग्यता अनुसार एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखिएगा, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसमें 2 एग्जाम है। Tier 1 स्क्रीनिंग है, यानी Tier 1 पहला परीक्षा का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा, मेरिट जो बनेगा Tier 2 में मार्क्स के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, ITI संबंधित पोस्ट है, इसमें भी 2 एग्जाम है। पहला एग्जाम के आधार पर ही इसमें मेरिट बनेगा। Tier 1 CBT है और Tier 2 यहाँ पर ट्रेड टेस्ट है। तो Tier 2 का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई है, यानी ट्रेड टेस्ट में सिर्फ आपको पास होना है। Tier 1 जो पहला एग्जाम रहेगा उसी के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो ये सब आपको सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला। आगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में देखिएगा, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है और परीक्षा का जो मीडियम रहेगा, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। अब चलिए यहाँ से सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों इसमें 2 तरह का पोस्ट, एक है ग्रेजुएट लेवल पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट। इसमें 2 तरह का आपको एग्जाम देना है। पहला एग्जाम है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी भीड़ को हटाने के लिए। इसमें वैकेंसी का 8 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा CBT प्रोविजनल सिलेक्शन और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा दूसरा एग्जाम में। ये हो गया।
पहला एग्जाम सबसे पहले आपको पास करना है। तो पहला एग्जाम में यहाँ पर देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, साइंस, इंग्लिश से संबंधित 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का। इसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें वैकेंसी का 8 गुना रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन, इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है सिलेबस है, जो भी आप पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरे हैं, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से संबंधित भरे हैं तो केमिस्ट्री से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 190 यहाँ पर मिनट का समय दिया जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 1:8 यानी 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है सेकेंड प्रोविजनल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसी के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर ITS रिलेटेड पोस्ट की बात करते हैं। ये इस पोस्ट का नाम जो है टेक्नीशियन है। तो टेक्नीशियन वाले पोस्ट में भी 2 एग्जाम है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें जो मेरिट बन रहा है पहले वाले एग्जाम में मार्क्स के आधार पर ही। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा ट्रेड टेस्ट, यानी अगर आप फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं तो उससे संबंधित टेस्ट होगा कि आपको नॉलेज है यानी, क्योंकि काम वहाँ पर उसी से रिलेटेड आपको करवाया जाएगा। तो नौकरी है तो वैसे तो बिना दिया नहीं जाएगा। अगर आप सिर्फ ITS डिग्री बेस पे किए हुए हैं, पढ़े नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो पहला एग्जाम आप CBT पास कर जाते हैं तो इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई होगा और ये 1 से 2 घंटे का होगा। इसके बारे में है। मेरिट जो आपका बनेगा यहाँ पर देखिएगा तो सेक्शन है, इसमें 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा। पहला सेक्शन में 40 क्वेश्चन CBT 1 एग्जाम में, दूसरा सेक्शन में 80 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश से संबंधित है। और दूसरा जो 80 क्वेश्चन है इसमें ट्रेड टेस्ट से संबंधित रहेगा, यानी जो आपका ट्रेड है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल 120 क्वेश्चन हो गया, 120 मार्क्स का, और 90 मिनट 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें विषय में देखिएगा तो सेक्शन ए में है क्वान्टिटिव एबिलिटी यानी गणित हो गया, और यहाँ पर एप्टीट्यूड गणित, और यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जीके हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज। दूसरा यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में है, तो जो भी आप ट्रेड से फॉर्म भरे उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट होगा, ये क्वालिफाई होगा। इसमें भी दोस्तों पहला एग्जाम में 1:8 के रेशियो में ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और फिर फाइनली मेरिट आपका पहला एग्जाम CBT में मार्क्स के आधार पर भी बनेगा। ये डॉट आपका क्लियर हो गया। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर ये भी समान होता है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर नाम के आधार पर लिया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में देखिएगा तो कोई भी प्रिंट डॉक्यूमेंट आपको DRDO ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम में आप कदाचार बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर सही तरीके से आपको अपलोड करना है। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश में बताया गया है। इसके बाद एग्ज़ाम देने आप जाइएगा तो कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपको अपने खर्चे पर एग्ज़ाम, फिजिकल, ये सब फिजिकल तो नहीं है, ट्रेड टेस्ट आपको देने जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो गया। और यहाँ पर महत्वपूर्ण के बारे में देखिएगा तो फॉर्म का फी 100 रुपये रखा गया है। और DRDO नेम लोगों से अगर कोई भी यहाँ पर फर्जी भर्ती ये सब निकाला जाता है तो इन सभी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। जॉब ऑफर से रिलेटेड DRDO को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से आप दोस्तों देख लिए फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 3 सितंबर से। 3 सितंबर से आप ऑफिशियल वेबसाइट DRDO डॉट यहाँ पर देख सकते हैं .gov.in से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 23 सितंबर लास्ट डेट है। फॉर्म का फी 100 रुपये रखा गया है। आप अपनी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल 44 तरह का अलग अलग पोस्ट है। 19 से 1 पदों पर यह भर्ती आई है। तो देख लीजिए इस वीडियो को पूरा और आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को भर दीजिए। एग्जाम में मार्क्स के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।